डॉक्टर श्रीनिवासन ओम के पीछे की ओर कुर्सी पर बैठ गए। चिन्ना, कृपया ऐसा न करें। आप मुझसे जो भी पूछोगे मैं उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, ओम शास्त्री ने विनती की। उसकी नजर डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर इशारा करते हुए छत की ओर टिकी हुई थी। डॉक्टर श्रीनिवासन ने डॉक्टर शाहिस्ता और डॉक्टर बन्ना की ओर देखा। उन दोनों के चेहरे ने भी इसी बात की ओर व्यक्त किया। कृपया शुरू करें, डॉक्टर श्रीनिवासन ने असहमत जताते हुए नाराजगी के साथ आदेश दिया। उनके चेहरे पर चिन्ना शब्द सुनकर झुंझलाहट स्पष्ट रूप से दिख रही थी। ओम को फिर से दवा देकर दोबारा पूछताछ शुरू की गई। पहला सवाल परमल के लिए ध्यान देने और उसे दूसरों को उसका मतलब समझाने के लिए था। तुमने विष्णुगुप्त के रूप में क्या सलाह दी थी? शाहिस्ता ने बेहोश ओम से पूछा। ओम ने संस्कृत का श्लोक दोहराया। डॉक्टर शाहिस्ता परमल की ओर देख रही थी। उसने अंगूठे के इशारे से काम हो जाने का संकेत दिया। तुमने विष्णुगुप्त के रूप में किसे सलाह दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य को। तुम ओम शास्त्री क्यों बने? अपनी असली पहचान छिपाए रखने के लिए। किससे? इस दुनिया से। तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है? डॉक्टर शाहिस्ता छुपे हुए उत्तर पता लगाने में सक्षम थी। मेरी सभी पहचानें वास्तविक हैं। शाहिस्ता ने इस पर मानसिक रूप से गौर किया। मेरी सभी पहचानें वास्तविक हैं। तुम ओम शास्त्री के रूप में वाराणसी में क्या कर रहे थे? खोज। खोज किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। सभी सहकर्मियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। शाहिस्ता नहीं जानती थी कि वे आगे क्या पूछे क्या कहें। यह सब कुछ अजीब होता जा रहा है, ऐसा उन्होंने सोचा। आखिर में उन्होंने एक लंबी सांस ली और आगे बोली, सुभाष चंद्र बोस मर चुके हैं। नहीं, वे मरे नहीं हैं। वे बस एक दूसरे नाम के साथ रह रहे हैं। ओम ने दृढ़ता के साथ कहा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वह मरे नहीं हैं और किसी और के नाम जी रहे हैं? मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें इस बात का इतना विश्वास कैसे है? शाहिस्ता ने पूछा। क्योंकि मैं उन्हें महाभारत काल से जानता हूँ। शाहिस्ता ने आंखें घुमाते हुए सोचा कि इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? इस प्रश्न का जवाब ने अभिलाष को हिलाकर रख दिया। क्योंकि वह अश्वत्थामा है। अश्व क्या? शाहिस्ता को समझ नहीं आया। अभिलाष अश्वत्थामा का नाम सुनकर उसकी बात गौर से सुनने लगा और शाहिस्ता की ओर आने लगा। अश्वत्थामा, ओम ने दोहराया। उससे पूछिए कि वह किस अश्वत्थामा की बात कर रहा है। अभिलाष ने शाहिस्ता के कान में धीरे से कहा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो कृष्ण के द्वारा दिए गए शाप से अमर हैं। ओम ने बिना शाहिस्ता के कुछ बोले जवाब दिया। डॉक्टर शाहिस्ता केवल कृष्ण ही समझ पाई। अभिलाष डॉक्टर बन्ना की ओर मुड़कर बोला, इसकी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा है। शाहिस्ता ने पूछा, तुम और किसकी तलाश कर रहे हो? टूटती हुई आवाज के साथ उसने बताया, परशुराम की। इन सबको उन्होंने फिजूल समझते हुए पूछताछ जारी रखी। विष्णुगुप्त एक कोड नेम जैसा प्रतीत होता है। डॉक्टर बन्ना ने गंभीर विचार करते हुए कहा, या हो सकता है यह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या दोहरे व्यक्तित्व का मरीज हो अथवा फिर थोड़ा पागल हो। उन्होंने आगे कहा, यह पूर्व जन्म का मामला भी हो सकता है। अभिलाष ने पौराणिक दृष्टिकोण के साथ कहा। डॉक्टर बन्ना ने उनकी बात पर विश्वास नहीं दिया। तुम्हारे ओम नाम से पहले और किन नामों का उपयोग किया गया है? शाहिस्ता ने पूछा। गोविंद लाल यादव, भैरव सिंह, सुवर्ण प्रताप रेड्डी, बंकिम चंद्र चक्रवर्ती, गुरसेज सिंह खुल्लर, विदुर, ओम शास्त्री, हातिम अली मौलवी, प्रीतम दास, विष्णुगुप्त, कबीर, सुसेड़, जयशंकर प्रसाद, मधुकर राव, अधेरियन। ओम ने रटी हुई कविता की तरह बताया। उसका उच्चारण, लहजा और चेहरे के भाव प्रत्येक नाम के साथ बदल रहे थे। भैरव सिंह, हातिम अली मौलवी, गुरसेल सिंह खुल्लर एवं सुवर्ण प्रताप रेड्डी ताकत और बहादुरी के स्वर में बोले गए थे। बंकिम चंद्र चक्रवर्ती बंगाली तरीके से, कबीर और सुसेड़ शांत की लहर के साथ बोले गए थे।
उस कमरे में हर कोई उसकी स्वाभाविक और त्रुटि रहित प्रक्रिया से अचंभित था। यहाँ तक कि सबसे अच्छे अभिनेता भी यह इतने अच्छे से नहीं कर सकते थे। साहिस्ता ने तनाव दर्शाते हुए अपना सिर पकड़ लिया। डॉक्टर श्रीनिवासन भी पहली बार हैरान थे। एलएसडी ने ओम के द्वारा बोले गए सभी नामों को लिख लिया था। परिमल साहिस्ता द्वारा लिखे गए नोट्स को पढ़ रहा था। परिमल के मन में अचानक कुछ आया और वह डॉक्टर बन्ना के पास गया। इस दौरान ओम अर्धमूर्छित अवस्था में नाम ले रहा था। सर, जब ओम ने विष्णु गुप्त का नाम लिया था, मुझे विश्वास था कि वह 300 ईसा पूर्व के समय की बात कर रहा है, क्योंकि विष्णु गुप्त चाणक्य का असली नाम था और वह चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। आप मुझे पागल समझ सकते हैं, लेकिन परिमल ने अपने सामान्य अनिश्चित स्वर में कहा। लेकिन उसे बीच में रोकते हुए डॉक्टर बन्ना ने कहा, नहीं परिमल, मैं तुम्हें पागल नहीं समझता हूँ, बल्कि यदि यह वास्तव में चाणक्य के बारे में बात कर रहा है तो यह उसी बंदा बहादुर के बारे में बात कर रहा था जिसे मैंने सोचा था किंतु विश्वास नहीं किया। मुझे बंदा बहादुर के बारे में भी कुछ पुष्टि करने की आवश्यकता है, मुझे थोड़ा समय दो। डॉक्टर बन्ना ने फोन पर कॉल करने के लिए क्षमा मांगते हुए कहा। एलएसडी परिमल के पास आई। वह बहुत उत्साहित लग रही थी। मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। 300 ईसा पूर्व मतलब 2317 साल पहले, है ना? एलएसडी हवा में हिसाब लगाते हुए बोली। क्यों? यह संभव है कि वह समय से आगे या पीछे जा सकता है। एलएसडी के उत्तेजित अनुमान के कारण मानो उसकी आंखें बाहर आ गई हो। उस विचार ने परिमल को कुपित कर दिया और वह चिढ़कर बोला, वह एक धोखेबाज के अलावा कुछ भी नहीं है। बीजी सत श्री अकाल। नमस्ते माँ। डॉक्टर बन्ना फोन पर सामान्य से ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी 80 वर्षीय माँ को सुनने में तकलीफ होती थी। डॉक्टर बन्ना की आवाज इतनी ऊंची थी कि सब उन्हें सुन सकते थे, और चूंकि वहां बहुत शांत थी, सभी लोग आसानी से और ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। यहाँ तक कि एलएसडी ने भी अपना काम रोक दिया था, जिससे कीबोर्ड पर बटनों की भी आवाज आनी बंद हो गई थी। जिंदा रह पुत्र, जीती रहो पुत्र। दूसरी ओर से एक बूढ़ी आवाज आई, इगल 10 मैनू, बंदा बहादुर कौन सी? मुझे एक बात बताओ, यह बंदा बहादुर कौन था? डॉक्टर बन्ना ने पंजाबी में पूछा। पुत्र, बंदा सिंह बहादुर श्री गोबिंद सिंह जी दा जनरल सी। बेटा, यह बंदा बहादुर गुरु गोबिंद सिंह के प्रधान थे। एक साथ दो आवाजों में बहुत आदर और सम्मान के साथ जवाब आया। एक आवाज बूढ़ी माँ की थी। जब डॉक्टर बन्ना ने दूसरी आवाज सुनी तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वे तुरंत समझ गए कि यह किसने बोला था। वे ओम को सभी सवालों के जवाब जो वे अपनी माँ से पंजाबी में पूछ रहे थे देते देख चौंक उठी, क्योंकि ओम उनका जवाब अर्धमूर्छित अवस्था में ऐसे दे रहा था जैसे सवाल उससे किए गए हों। यह असाधारण था। डॉक्टर बन्ना के पैर डगमगा रहे थे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वे उसकी व्याख्या करने में विफल थे। वे पहले से ही बहुत कष्ट में थे और जल्द से जल्द इस जंजाल से बाहर निकलना चाह रहे थे। उन्ना दा इंतकाल किस तरह होया सी? उनकी मौत कैसे हुई थी? डॉक्टर बन्ना ने अपनी माँ से फोन पर धीरे से पूछा, लेकिन ओम को ध्यान से देख रहे थे। उन्ना नु मुगल बादशाह फारूक सियर ने मरवाया सी। उन्हें मुगल बादशाह फारूक सियर ने मरवाया है। उनके फोन से और उनके पीछे से आवाज आई। उससे डॉक्टर बन्ना हैरान रह गए और उन्होंने अपनी बातचीत को दूर से जारी रखने का फैसला किया, जहां से उन्हें सुना न जा सके। वे कमरे से बाहर चले गए। कमरे में सभी लोग हैरान थे। वे इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि वह प्राचीन काल की बात कर रहा था और सभी सवालों के जवाब उसी भाषा में दे रहा था जिसमें वे पूछे जा रहे थे, पंजाबी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्यों। वहां की शांति भंग करते हुए वीरभद्र अंदर आया। वह हाँफ रहा था, जिससे पता लगा कि वह भागते हुए आया था। उसने एक बार ओम शास्त्री की ओर देखा और लंबे लंबे कदम रखता हुआ अंदर बढ़ता गया। एमी अंदी, क्या हुआ? डॉक्टर श्रीनिवासन ने तेलुगु में पूछा। वीरभद्र के हाव भाव देखकर उन्हें सबको बातचीत में शामिल करना ठीक नहीं समझा। बरसम पटदौती, बारिश हो रही है।
भयभीत वीरभद्र ने जवाब दिया। आयते तो क्या हुआ? डॉक्टर श्रीनिवासन ओम शास्त्री को लेकर पहले ही बहुत परेशान थे। उन्हें एक नया नाटक नहीं चाहिए था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।